क्या साहू समाज आप अपने जाति में समानता ला पा रहे हैं? आप ओबीसी में समानता ला पाए हैं आज तक? ओबीसी में अपने जाति के लोग दूसरी जाति में शादी करते हैं। आपको पूछना है, आपको पूछना है, आपको पूछना है, आपको पूछना है। पत्रकार बात में आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप पत्रकार हैं? नहीं, पत्रकार हमारा पत्रकार साथी हमको नहीं बोल रहा है, आप बोल रहे हैं। आपका ये कहना गलत है। मेरी लड़की आया कि फलाने चमार का लड़का मुझे पसंद करता है, मैं उसके साथ शादी करूंगा। तो सबसे पहले तो आगे आने वाले समय में राम शिरोमणि जी अपने परिवार की बेटियों को दलित और आदिवासियों के यहाँ शादी करने के लिए तैयार है या नहीं? बिल्कुल तैयार है। आपके ऊपर कौन बोला सवाल गलत है? तो सही सवाल बता दीजिए आप फिर आगे। मानो है ही नहीं है। उसके संस्कार के बारे में, उसके गांव जब जाएंगे, उसके औरत से जब बात करेंगे, उसके मोहल्ले से जब बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा। इस व्यक्ति भगवान ने व्यवस्था बनाया है शारीरिक भूख मिटाने के लिए। निश्चित रूप से आदमी महिला के संपर्क में जाता है, पर ये आदमी लड़कों के संपर्क में जाता है। साहू समाज के लोग अपनी लड़कियों को दलित और आदिवासियों के यहाँ देंगे या नहीं देंगे? इस पर जवाब दीजिए आप। निश्चित भैया आपसे मैं नहीं कर रहा हूँ सवाल, मुझे सवाल करने दीजिए ना भैया। आगे बताइए, आगे आइए आप। गलत कैसे है भैया? एक मिनट, सवाल करने दीजिए ना भाई। सब लोग क्यों नेता क्यों बन रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे रुको ना याद, क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। सामने आ जाइए आप। कौन है? मना करो उसको। आप पीछे से क्या बोल रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले आपका वीडियो वायरल हुआ। रमेश शाह जी के साले SDO BSNL को आपकी और उनकी वार्तालाप हुई जो जग जाहिर है। क्या कहेंगे? देखिए क्या है, उस घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। राम प्रताप जी हमारे भाई का साला है, छोटे भाई का साला है। टेलीफोन डिपार्टमेंट में इंजीनियर है। उस डिपार्टमेंट का अपने आप को कर्मचारियों का अध्यक्ष बताता है, पर जो उसके चरित्र हैं बहुत घिनौना है। वह खुद अपने औरत के साथ अन्याय करता है। चूंकि उसकी औरत एक ऐसे गरीब परिवार में जन्म ली है कि उसके माता पिता नहीं, भाई और भौजाई हैं, इसके कारण उस औरत का उपेक्षा करता है। जैसे अभी एक पोस्ट, अभी एक का जवाब हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। उपेक्षा करता है। मुझे उसके औरत के द्वारा सूचना मिला कि 6 महीने से वो अपने मायके में थी और अपने माने गांव में, माने इस क्वार्टर में नहीं है। किसी ने कहा होगा कि आपका भला राम शिरोमणि ही कर सकते हैं। इस नाते मैं राम प्रताप के ससुराल गया, उनके सालों को उनके सरहद से ये कह के आया कि आप गरीब हो ये अपराध नहीं है। संविधान सबके लिए है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए है। यदि राम प्रताप, मुझे ताजुब हो रहा है कि पढ़ा लिखा विद्वान है, BSNL का इंजीनियर है, संगठन का अध्यक्ष है, एक जिम्मेदार व्यक्ति एक नारी के साथ, एक अबला के साथ, अपने महिला के साथ अन्याय क्यों कर रहा है? अगर अन्याय कर रहा है तो आप FIR करो, मैं आपका साथ दूंगा। फिर राम प्रताप मुझे फोन करके कहते हैं कि मेरे ससुराल तुम क्यों गए? मेरे मित्रों, आप सबसे पूछना चाहता हूँ। राम प्रताप मेरे सारे रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, मेरे ससुराल में जाते हैं, मेरे जीजाओं के यहाँ जा रहे हैं, माने जितने मेरे सारे रिश्तेदार हैं सब उनके घर जा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। मैंने कभी उनका विरोध नहीं किया, पर मैं उनके ससुराल चला गया तो वो मुझे क्या रोकने का उनका अधिकार है? और अगर उनको रोकना चाहिए तो अपने ससुराल के लोगों को कहना चाहिए, अपने साले को कहना चाहिए, अपने सरहद को कहना चाहिए कि राम शिरोमणि गंदा आदमी है, आपके घर पे आए तो उसको अंदर मत आने देना, उससे मत बातें करना, उसको मत बैठने के लिए बोलना। तो ऑटोमेटिक मेरा जाना बंद हो जाता। पर उस आदमी ने पढ़ा लिखा है, पर वो एक ऐसा प्राणी है, मानो है ही नहीं है। उसके संस्कार के बारे में, उसके गांव जब जाएंगे, उसके औरत से जब बात करेंगे, उसके मोहल्ले से जब बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा। इस व्यक्ति के बारे में मुझे आपसे बताने में मुझे शर्म आनी चाहिए। भगवान ने व्यवस्था बनाया है शारीरिक भूख मिटाने के लिए। निश्चित रूप से आदमी महिला के संपर्क में जाता है, पर ये आदमी लड़कों के संपर्क में जाता है। मुझे ताजुब होती है बोलने में। आज चूंकि पत्रकार वार्ता में मैं बोल रहा हूँ, ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके जब चरित्र को आप देखेंगे, उसके नज़दीक जाएंगे आप, और मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ
एक भी चीजें अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी तो जो आप जुर्माना देंगे, सजा देंगे, मैं स्वीकार कर लूंगा। आपका आपके परिवार में ही विवाद है, आपके अपने भाइयों से ही विवाद है, तो आप समाज के हित कैसे आप अपने आप को मानते हैं, कैसे संभाल के रखेंगे? आज जो पारिवारिक विवाद है सिर्फ मेरे घर में नहीं है बल्कि पूरे देश में है। हर बड़े आदमी के यहाँ, हर राजा महाराजा के यहाँ, हर अमीरों के यहाँ, खासकर उन घरों में जरूर विवाद है जिनके घर में खाने पीने की व्यवस्था है। इस बात का मुझे जरूर अफसोस है कि जिस तरह मेरा परिवार है, मेरा घर है, जो मेरा आपने जो उनको माँ की गाली दी है या फिर उनके बेटी को लेके अवैध बात की है, उसके बारे में क्या कहिएगा? आपके चरित्र पर क्या कहा जाए? सिर्फ इतना कहा जाए कि मैं एक सरल और सहज अच्छा इंसान। किसी बाप बेटी के रिश्ते को लेकर के इस तरह से कहना, प्रश्न आपने कर दिया ना, तो फिर सुनिए, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा इंसान बनने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कोई व्यक्ति ये समझे कि मेरे सिधाई का वो नाजायज फायदा उठाएगा तो मुझसे बड़ा बुरा आदमी कोई नहीं हो सकता। मैं किसी चीज का परवाह नहीं करता कि मेरे ऊपर मुकदमा कायम होगा, मेरी मर्डर हो जाएगी या मेरे ऊपर गोली मारा जाएगा। अगर मेरे साथ कोई गलत करता है तो मैं उससे 2 कदम बढ़ के जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में जो उसने मुझे बोला उसी का मैंने उसको जवाब दिया। आपने अभी एक फेसबुक पे पोस्ट किया था शादी को लेकर के, रोटी बेटी का कुछ बात था, जी। क्या कहिएगा उस पर? जैसा कि मैं जानता हूँ, सुना हूँ, देखा हूँ, जब भी कोई शादी विवाह होता है तो खासकर हमें जो भी आज तक निमंत्रण मिला है, निमंत्रण देने वाला व्यक्ति उसमें कार्ड में ऑलरेडी लिखता है कि ये परिवार हमारा स्वागत करेगा, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, चाहे कुशवाहा परिवार हो, साहू परिवार हो। वो लिखता है कि ये साहू परिवार आपका स्वागत कर रहा है, ब्राह्मण परिवार आपका स्वागत कर रहा है। ये शादी एक साहू और एक ब्राह्मण परिवार के बीच में हुआ। मेरे जानकारी में पहली बार ऐसा हुआ कि अंतरजातीय विवाह को किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने, बुद्धिजीवी कौम ने बाकायदे अपने घर बुलाकर बारात का स्वागत किया हो और लड़की की विदाई किया हो। इस बात का मुझे काफ़ी खुशी हुआ। हमारे सिंगरौली ज़िले में अंतरजातीय विवाह को लेकर रोज़ पेपर मीडिया में मर्डर हो जा रहा है, हत्याएं हो जा रही हैं। उन हत्याओं को रोकने के लिए मैंने अपने दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों को समझाने के लिए पोस्ट किया कि एक साहू का विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, रोटी बेटी का रिश्ता की शुरुआत हो गई। हम सब लोग एक हैं, मानव हैं, मानवता है, सबसे बड़ा सेवा मानव सेवा है, ये हमने दिया। आपके कहने का मतलब है कि सब लोग समान हैं, आप भेदभाव खत्म करना चाहते हैं। क्या आगे आने वाले समय में आपके समाज के लोग, आदिवासी लोग और दलित भाइयों के साथ संबंध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी तक आपने किया है किसी के साथ? आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार या आपके समाज के लोग? बताइए। तो वो राम प्रताप जो साहू है, उसका छोटा भाई जो है राम मिलन साहू है, जो पेशे से डॉक्टर है, दिल्ली में है। वो एक सिंगरौली की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगरौली का ही रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ ना, करने दीजिए ना। हाँ। उससे रहने वाला सिंगरौली का ही है, लेकिन दिल्ली में शादी किया मुसलमान लड़की के साथ, लेकिन वो हमारे संपर्क में नहीं था। और जैसा हमने दलित और आदिवासी, आप राजनीति करते हैं, दलित और आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की, हमने उसकी बात की। हमने आपको पहले बता दिया कि मेरे जानकारी, आप पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने क्या जवाब दिया आपने सुना नहीं? आपके उसी प्रश्न में मैं जवाब दे दिया कि मेरे जानकारी में पहली बार ऐसा हुआ किसी भी जाति वर्ग का अंतर जातीय विवाह को प्राथमिकता मिला हो और जिसने प्यार किया हो, लड़की लड़के दूसरे जात के लोग हों, उस जात के लोगों को घर बुला के बारात में विदा किया हो, मेरे जानकारी में पहली बार हुआ। मैंने पहले जवाब दिया। आपके आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में राम शिरोमणि जी अपने परिवार की बेटियों को दलित और आदिवासियों के यहाँ शादी करने के लिए तैयार है या नहीं? बिल्कुल तैयार है। जिस काम को ब्राह्मण कर सकता है उस सारे काम को मेरे सवाल का सीधा सा जवाब, आगे आने वाले समय में साहू समाज के लड़के, मतलब साहू समाज के लोग अपनी लड़कियों को दलित और आदिवासियों के यहाँ देंगे या नहीं देंगे? इस पर जवाब दीजिए आप। निश्चित भैया, आपसे मैं नहीं कर रहा हूँ सवाल, मुझे सवाल करने दीजिए ना भैया। आगे बताइए, आगे आइए आप। गलत कैसे भैया? 1 मिनट,
सवाल करने दीजिए ना भाई, सब लोग क्यों नेता क्यों बन रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे रुको ना यार, क्या क्यों क्वेश्चन गलत है? नहीं बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। सामने आ जाइए आप, कौन है? आइए सामने। मना करो यार उसको। आप पीछे से क्यों बोल आपका सारे क्वेश्चन हैं अच्छे हैं, और क्वेश्चन कभी मेरा यही सवाल आगे आने वाले समय में साहू समाज जी कभी भी किसी आदमी का प्रश्न गलत नहीं होता, उत्तर गलत हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया, अंतर जातीय विवाह दो प्रेमियों पे आधारित है। लड़की लड़के इसको निर्धारित करते हैं किस वर्ग के साथ किसका प्रेम है, किसके साथ। अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, निश्चित रूप से मैं बढ़ चढ़कर स्वागत करूंगा, उसकी अगुवाई करूंगा, अपने बेटी का भी बेटा का भी। लेकिन जहाँ तक एक मिनट रुकिए, जहाँ तक रोटी बेटी की सवाल है, आप भेदभाव खत्म करना चाहते हैं, तो मेरा सवाल सीधे सीधे आपसे, आप घुमा फिरा के जवाब दिए हैं। क्या साहू समाज के लोग आने वाले समय में दलित परिवार और आदिवासी परिवार से रिश्ता करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप समझ नहीं पा रहे। कोई भी अंतर जातीय विवाह को किसी घर का मालिक, पेरेंट्स, माता पिता नहीं लगाते हैं, लड़की लड़के लगाते हैं। मैं बार बार तो फिर पूरे समाज को रोटी बेटी से जोड़ने का क्या संबंध था? जब अंतर जातीय विवाह को मैं प्रोत्साहन दे रहा हूँ। कोई मेरी लड़की कह के, सुनिए, मेरी लड़की आया कि फलाने चमार का लड़का मुझे पसंद करता है, मैं उसके साथ शादी करूंगा, तो सबसे पहले तो क्या पूरे समाज को लपेट लेना उचित रहेगा? समाज की बात है क्या, परिवार की बात है? ब्राह्मण समाज तो बोल, ब्राह्मण समाज नहीं बोला हूँ भाई, वो लोग तो बोल रहे हैं ना, वो उनकी क्या, वो बोल रहे हैं कि आप पूरे ब्राह्मण परिवारों को लपेट रहे हैं, उसमें रोटी बेटी का बात, रोटी बेटी पे है। ब्राह्मण समाज के लोग चुप रहिए आप ना थोड़ा, आप पूछ लीजिएगा बाद में। ब्राह्मण समाज के लोग क्या बोलते हैं? मैं भाषण में भी दिया, ब्राह्मण परिवार लिखा हूं मैं। रोटी बेटी पर बात हो रही है, ब्राह्मण परिवार बात नहीं हो रही है। रोटी बेटी का भी अर्थ समझ लीजिए आप। रोटी का मतलब होता है आपके साथ बैठ के खाएंगे, आपको खिलाएंगे। बेटी का मतलब हो गया कि मैं आपकी बेटी ले आकर अपना बहू बनाऊंगा, अपनी बेटी आपके घर बहू बनाने के लिए देंगे, आपके बेटे को दामाद बनाएंगे, आप मेरे बेटे को दामाद बनाओ। ये रोटी बेटी का आगे। ये बताइए, 21वीं सदी में जातिवाद का बात करना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है। ये जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, ये ऋणवादी हैं, अंधविश्वासी हैं, वो संविधान के विरोधी हैं। जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, संविधान के तहत ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसका प्रचार प्रसार हो जिसमें जातिवाद खत्म हो। आपने अभी कहा कि आपके हेलो एक मिनट, आपने बोला कि आपके कंपनी में ज्यादातर ब्राह्मण लोग कार्य करते हैं और आप बोलते हैं कि पिछड़े साहू समाज के लोग हैं। इसके बारे में क्या कहिएगा? ज्यादातर कंपनी आपके काम ब्राह्मण समाज कर रहे हैं और पिछड़े साहू समाज है। मैं पिछड़े साहू समाज का कहूँ या न कहूँ, मैं साहू जात में पैदा लिया हूँ, पिछड़े वर्ग में आता हूँ, पिछड़े वर्ग का हूँ, पर मेरे कंपनी में ब्राह्मण समुदाय के लोग अधिक हैं। क्योंकि उसकी वैकेंसियाँ निकलती है, कंपनी के रेगुलेशन के तहत चलती है। जो इंटरव्यू में पास होता है, जो अच्छा काम करता है, वो लोगों की नियुक्ति होती है, उसमें संख्या आपके कहने का मतलब आपके समाज के लोग अच्छा काम नहीं करते हैं? ब्राह्मणों की तुलना में इंटरव्यू में वो पास नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर आप लोग सरकारी भर्तियों में ऐसा क्यों नहीं करवाते हैं? परीक्षा दे रहे हैं, पास हो रहे हैं। नहीं, उसमें भी तो आरक्षण व्यवस्था है। 27% के लिए आंदोलन कर रहे हैं अभी। आपके ऊपर कौन बोला सवाल गलत है? तो सही सवाल बता दीजिए आप फिर आगे सामने आके बोलिए, सामने आ जाइए, बोलिए ना भाई, इधर आके बोलिए। भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप कौन होते हैं कहने वाले? सुनिए तो, हल्ला नहीं भाई हमारा पत्रकार बोलेगा ना, आप कौन होते हैं बोलने वाले? मैं पूछ रहा हूँ, क्या साहू समाज आप अपने जाति में समानता ला पा रहे हैं? आप ओबीसी में समानता ला पाए आज तक? ओबीसी में अपने जाति के लोग दूसरी जाति में शादी करते हैं, बताइए ना उसको यार। एक मिनट शांति बनाए भैया। मेरा सवाल एक मिनट आप सुनो। मेरा सवाल था कि बढ़िया थाने में आपके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, प्रकरण चल रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन सा प्रकरण है और कौन लंबित है?